अच्छा, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है। एक्चुअली हमने आज ऑर्डर टेकिंग फॉर्म्स दोबारा से कैंपसेस के साथ शेयर किए हैं, तो कैंपसेस की क्वेरीज थी कि हमें ये फॉर्म समझ नहीं आ रहा है। तो इस ऑर्डर टेकिंग फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेरे पास ऑलरेडी ये फॉर्म ओपन है। सबसे पहले इस फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये फॉर्म बना कैसे। अब ये देखिए, नीचे हेडिंग है न्यू एनरोल्ड स्टूडेंट्स। तो ये प्ले ग्रुप से शुरू हो रहा है, प्री नर्सरी से। इसी तरह अगर हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वाली शीट को ओपन करते हैं तो वो नर्सरी से शुरू हो रही है। तो ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने पास ये कैंपस स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्लास वाइज डाउनलोड की हुई है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता देता हूँ कि पोर्टल को लॉगिन करने के बाद मैं कैंपस रिपोर्ट्स में आने के बाद मैं यहाँ से कैंपस स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्लास वाइज पे जाऊँगा, तो ऐसी मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। कैंपस नेम सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करूँगा। चेक करना का पड़ेगा कैंपस लेने से पहले। चेक करूँगा, कैंपस लूँगा और प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास ऐसी फाइल डाउनलोड हो जाएगी ऐसी। अब इसको मैंने ऑलरेडी एक्सेल में कन्वर्ट किया है, ताकि वीडियो का टाइम भी कम हो सके और आप लोगों को समझ भी आ सके। अब यहाँ पे जो क्लासेस हैं, जैसे कि हमने इस ऑर्डर टेकिंग फॉर्म में देखा कि न्यू एनरोल्ड में प्ले ग्रुप से है और एग्जिस्टिंग में नर्सरी से। उसका मकसद ये है कि आपने सारी क्लासेस को प्रमोट करना है। प्रमोट करने के बाद आपकी अगर एलिमेंट्री है तो 8 क्लास बीच में से निकल जाएगी, अगर प्राइमरी कैंपस है तो उसमें से 5 क्लास निकल जाएगी, और अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव कैंपस है तो उसमें से 10th क्लास निकल जाएगी। तो आपके पास जो प्ले ग्रुप थी वो नर्सरी से ऑनवर्ड 10th तक जो है वो प्रमोट होके आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पोर्टल की स्ट्रेंथ है 50। तो ये देखिए, ये 50 मैंने आगे प्रमोशन हेडिंग दे के मैंने 50 आगे नर्सरी में उसको प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये आगे ऑनवर्ड ये सारी स्ट्रेंथ चल रही है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने उनके पे ग्रुप में खैर खाली थी, तो उन्होंने जितने भी अगर यहाँ पे पे ग्रुप में 10 20 30 जितने भी ऑर्डर करना चाहें वो कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नर्सरी से। नर्सरी में उनके पास बच्चे आ रहे हैं 50, जो कि प्ले ग्रुप से प्रमोट हो गए नर्सरी में आ रहे हैं। अच्छा, इनका ऑर्डर था 60 का, तो ये जो 10 है, ये 10 इनके एक्सेसिव है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शीट है इसमें मैंने क्या करना है कि अब ये देखिए, प्ले ग्रुप तो खाली है, 10 का उन्होंने ऑर्डर किया, वो ठीक है। अच्छा, इसमें भी नर्सरी में भी अब ये देखिए 10, क्योंकि यहाँ पे उनके 50 बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी उनके पोर्टल के ऊपर अपलोडेड हैं, और 10 बच्चे उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक्सेसिव आ जाए, तो हम पहले ही 10 स्टूडेंट पैक ज़्यादा ले लेते हैं। तब यहाँ पे जो 10 की क्वांटिटी बढ़ रही है पोर्टल की स्ट्रेंथ से, वो जाएगी हमारी सीधी सीधी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स में, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और जो बाकी 50 है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक। इसी तरह जैसे ये इसमें है प्रेप में 132 और यहाँ पे 140, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। चले, ये तो यहाँ का डिफरेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने अब इसको समझना है कि अगर उनके पास पोर्टल के ऊपर 144 बच्चे हैं और वो ऑर्डर कर रहे हैं 140 का, तो 4 बच्चे ये जो हैं ये फिर मतलब वो एग्जिस्टिंग में न्यू एनरोल में नहीं आएंगे। हमने क्या करना है कि फिर हमने एग्जिस्टिंग में ही जाके यहाँ पे इनका 1 का 140 का ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। इसी तरह हमने पूरी शीट में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे हमें लगे कि हमारी पोर्टल स्ट्रेंथ से एक्सेसिव कोई पैक हम लोग लेना चाह रहे हैं, जो भी वो क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे न्यू एनरोल में भी आएगी, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होंगे या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से कम भी कोई आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो वो सारा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में आपका आएगा। यहाँ पे ये अपनी न्यू एनरोल्ड और एग्जिस्टिंग को समझ लिया है। इसके बाद हमारे पास टोटल 2 और टोटल 1 आ रहा है। अब टोटल 1 एंड टोटल 2 को हमने समझना है। टोटल
टोटल 1 में हम जब जाएंगे तो हमारे पास ये देखेंगे कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ हेडिंग्स हैं और साथ में अमाउंट्स आ रही हैं, और नीचे भी डिस्क्रिप्शन है और साथ में कुछ हेडिंग्स हैं और साथ में अमाउंट्स आ रही हैं। तो हमने इसमें ये अंडरस्टैंड करना है कि 25% एडवांस एग्जिस्टिंग स्टूडेंट एनरोल्ड स्टूडेंट्स, वो ये अमाउंट बन रही है। फिर इसी तरह 25% एडवांस न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स की अमाउंट आ रही है। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बैग्स की भी अमाउंट आ रही है जो कि 25% एडवांस है न्यूली एनरोल्ड के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पे आ रही है डिस्क्रिप्शन में हमारे पास रिमेनिंग 75%। ये 25% अमाउंट आपने ऑर्डर, जब आपने हमें ऑर्डर प्लेस करना है या ऑर्डर प्लेस करने के 1-2 दिन बाद आपने हमें ये अमाउंट सबमिट करानी है। और ऑर्डर अपना लिफ्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप ये जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट 75% है ये आप सबमिट करवाएं, उसकी पेमेंट स्लिप लेके आएँ और अपना ऑर्डर जो भी आपका स्टूडेंट पैक का ऑर्डर है वो आप यहाँ से वेयर हाउस साहिवाल से लिफ्ट कर लें। अब ये देखें, इन दोनों अमाउंट्स को मैं टोटल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक अमाउंट आ जाती है 14,26,759। ये टोटल अमाउंट है मेरे ऑर्डर की। मैंने सिर्फ इसी को या इसी को नहीं लेना, ठीक है, मैंने इन दोनों अमाउंट्स को यहाँ से लेना है और यहाँ पे जो मेरे पास टोटल आएगा मैं उस अमाउंट को कंसीडर करूंगा कि ये मेरी टोटल अमाउंट है मेरे स्टूडेंट पैक ऑर्डर की। और अगर टोटल 2 को देखें तो उसमें भी सिर्फ बैग्स की अमाउंट है। और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी चीज़ बता दूं कि पीजी टू प्रेप एंड 1 till 5 ये बैग्स आपके जो भी न्यू एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ ये लगेंगे बैग्स। अच्छा, इसी तरह अब ये देखें, ये बैग्स, ठीक है, और ये बैग्स। अब यहाँ पे ना डिक्शनरी नहीं लगी हुई क्योंकि मैंने 4, 5 एंड 6, 7, 8 के 7 till 8 मैंने ऑर्डर्स वहाँ पे पुट नहीं किए अपनी शीट्स में। मिसाल मैं इसमें करके दिखा देता हूँ आपको। 4 में मैंने अब यहाँ पे स्टडिंग के लिए ये सारा OTF कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी एक्सेसिव पोर्टल के सेंस से जो भी एक्सेसिव स्टूडेंट होगा, जो भी स्टूडेंट पैक आपको चाहिए होगा वो न्यू एनरोल में आएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे मैंने पूरा ऑर्डर फॉर्म कंप्लीट कर लिया, सही है। अब इसमें टोटल 1 में मैं जाऊँगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे डिक्शनरीज नहीं लगी हुई इस दफ़ा, शायद डिक्शनरीज नहीं लग रही। माइट बी कि वो जब हम लोग उसको उसके ऊपर शॉप के ऊपर करें तब लगे, तो उसमें थोड़ी प्लस एंड माइनस हो सकती है। अच्छा, अब इसकी जो बैग्स मुझे टोटल लगे हुए ना प्ले ग्रुप से 5 क्लास तक, उसका मैंने काउंट लेना तो वो मेरे पास यहाँ पे काउंट आ रहा है 59, ठीक है। अब ये प्ले ग्रुप से लेके 5 क्लास तक हम मुझे मेरे ऑर्डर टेकिंग फॉर्म में बैग्स लगे हैं। अब यहाँ से अगर मैं प्ले ग्रुप से क्लास 5 तक का अपना काउंट देखता हूँ न्यू एनरोल में आकर तो वो 59 मिलता है, ठीक है, जिसके बस मुझे यहाँ पे न्यू एनरोल्ड के अगेंस्ट बैग्स लगे हैं और जो कि जिनकी अमाउंट है ये और ये बनती है 57,651, ठीक है। अब जब मैंने ऑर्डर बनाना है तो मैंने सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ है पहले उसको प्रमोट करना है, प्रमोट करने के बाद उसकी मैंने कैंपस की जो रिपोर्ट है क्लास वाइज वो डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसमें आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि आप लोगों को ये जो सारी वर्किंग ये वाली मैंने की है ये आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप जो रिपोर्ट प्रिंट करेंगे उसके ऊपर ही आप लोग अपनी जो ऑर्डर्स होंगे और उसका जो डिफरेंस होगा वो आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं। मैंने एक्सेल के ऊपर थ्रू कंप्यूटर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए गाइडलाइन एक गाइड वीडियो बनानी थी, सो दैट मैंने इसके ऊपर वर्किंग की है। आप लोगों ने जब करना है तो वो ये बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप थ्रू कॉल, थ्रू SMS अपने कंसर्न पर्सन को कॉल करके उनसे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं और इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।